कैमरामैन तो हमेशा फोकस ही करता रहता है। मुसलमानों, जरा तुम भी इधर फोकस करो। देखो मुफ्ती साहब कितने प्यारे अंदाज में बयान दे रहे हैं, जिसको सुनने के बाद में रूह को सुकून, ईमान को ताजगी हासिल होती है। तो आप भी इस बयान को पूरा सुने, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें। आइए पूरा बयान समाप्त करते हैं। और एक जुमला मैं कहता हूं, अजीजों, जब शेर अपनी शेरी छोड़ देता है तो बहुत सारे कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। हाँ, कुत्तों के अंदर दम आ जाता है। आज देख रहे हैं हम, इधर से कुत्ता, उधर से कुत्ता, हर कोई मुंह उठाए भौंके जा रहा है, कभी हुजूर पर, कभी इस्लाम पर, कभी कुरान पर। उसकी वजह क्या है? मोहम्मद अरबी के शेरों को नींद आ गई है, ये गफलत में है। और यही चाहती भी है दुनिया कि ये नौजवान नशे में मुलविस रहे, ये धुत रहे, हुस्न के पीछे भागते रहे, दौलत के पीछे एक दूसरे का कत्ल करते रहे। दुनिया ये चाहती है मोहम्मद अरबी के शेरों में होश कभी ना आए, वरना उनको भी पता है कि जिस दिन ये खड़ा हो गया बहुत सारे कीड़ों की मौत आ जाएगी, बहुत सारे कुत्तों को यूं ही खुजली शुरू हो जाएगी। तुम्हें उठने देना नहीं चाहती दुनिया, कभी कभी बेदार होने नहीं देना चाहती, मगर जब तक हमारे पास आवाज है, जब तक जुबान है, हम बोलते रहेंगे। एक ही चीज है जो तुम्हें यहां से वहां ले जाती है, वो कौन सी है? कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाजिर अहले सुन्नत, अल्लामा सलमान रजा साहिब क़िबला। मेरे अजीजों, एक बात याद रख करके चलो, दुनिया आज कहती है इनके पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सही कहती। अखबार में यही छपा, रिपोर्टों में यही छपा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने मिलकर के टीम बनाई और हमारा सर्वे किया हिंदुस्तान भर का, कहा कि ये बैकवर्ड है, इनके पास एजुकेशन नहीं रह गया, डिपार्टमेंट में इनकी नुमाइंदगी नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है, माल में भी कम है, नौकरियों में भी कम है, सब रिपोर्टें इनके पास हैं। फिर मैं कहता हूं, ये मीडिया के कुत्ते 24 घंटे हम पर भौंकते क्यों हैं? जब कुछ भी नहीं है, बैकवर्ड है, टूटी हुई बिखरी हुई कौम है, तो क्यों हम पर भोंकते हो बार बार? तुम्हें मैं बताता हूं, ये बार बार भोंक कर बताते तुम कुछ हो, तुम्हारे पास कुछ है, कुछ है। उनको पता है, तुम्हें नहीं पता है। तुम कह रहे हो नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, सुबह टीवी चालू करो, कहे नहीं तेरे पास कुछ है। वरना एक टूटी बिखरी गरीब कौम पर कौन 24 घंटे सर्व करेगा? हमें पता है, सारे इलेक्शन भी हमारे नाम से लड़े जाते हैं। हाँ, तुम्हारे मजमे उस वक्त तक गर्म नहीं होते जब तक हमारा नाम ना ले लो। हाँ, दूसरों को डराने के लिए हमारा नाम चाहिए, और कई मीडिया, दज्जाली मीडिया के चैनल चलते हैं, उनकी दुकान हमारे नाम से। ये सारी बातें आपको सिर्फ इसलिए बताता हूं, वो भोंक भोंक कर बता रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ है, कुछ है। वो क्या है? कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब। ये चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, कुछ तो है। वो कुछ है क्या? वही लज्जत आशनाई है, वही इश्क मुस्तफा की दौलत है जो तुम्हारे सीनों में आज धड़कती है। आज उनका नाम लेते ही तुम्हारे चेहरे खिल जाते हैं, उस नबी पाक का नाम आते ही हम इख्तिलाफात भूल जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। मैंने बारहा एक बात कही है, एक साहब ने मुझे टॉन्ट मार कर कहा था कि तुम्हारी कौम 500-500 के लिए पार्टियां बदल देती है, इधर जाती उधर जाती है, कभी 100 रुपये इस नेता से ले लिया, कभी 500 उस नेता से ले लिया, इधर उधर जाती रहती है। मैंने उनसे कहा था, असल बात यह है इनके सामने सब बराबर के चेहरे हैं, इसलिए इधर से भी लेते हैं उधर से भी लेते हैं, सब जगह से ले लेते हैं। अगर आपको देखना है 10 करोड़ लेकर के आओ, हमारे किसी जवान को बुलाओ और सामने नेताओं को मत रखना, एक तरफ तुम्हारे पैसे और एक तरफ गुंबद खजरा को दिखाना।
اور پھر پوچھنا یہ لیتا ہے یا وہ لیتا ہے. آج ایک غریب جوان کے بارے میں بھی میرا یقین یہ ہے تیرے 10 کروڑ کی دولت کو ٹھوکر مارے گا اور پھر کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. آج بھی ہے. یا رسول اللہ. میرے عزیزوں دیوانوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا. میں نے ایک بار محسوس کیا تھا مدھیہ پردیش میں ایک جلسہ تھا اور ان کا بہت زیادہ اصرار تھا کہ سنڈے کو ہی آپ تاریخ دیجیے. تاریخ مل گئی اور اتفاق ایسا کہ مجھے سفر کرنے کی اجازت ہی نہیں ملی. مجھے فلائٹ میں جانے ہی نہیں دیا گیا. جلسہ بہت بڑا سجا تھا. ہم نے ان سے کہا کہ آج نہیں آ سکتے کل آئیں گے. ان لوگوں نے تھوڑا سا نروس پن دکھایا لیکن میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ رکھو. بات ہماری نہیں ہے حضور پاک کی ہے, وہ خود ہی جمع کریں گے. سبحان اللہ. دوسرے دن پیر کا دن تھا. وہ کہہ رہے معمول کے خلاف ہو جائے گا. سنڈے کو لوگوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور سب جمع ہوتے ہیں. لیکن پیر کے دن جب ہم وہاں پہنچے تو اتنا بڑا جم غفیر تھا کہ صرف وہ ہمیں لینے کے لیے آئے تھے 800 گاڑیاں لے کر کے. اور جب میدان بھرا ہوا دیکھا تب میں نے ایک بات عرض کیا تھا کہ سنیوں کے ہاں کوئی سنڈے نہیں ہوتا ہے. واہ واہ واہ. بہت خوب بہت خوب. سنیوں کے لیے کوئی سنڈے نہیں ہوتا. جو رات میرے مصطفیٰ کے نام کی ہے وہ عید کی رات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میرے آقا کا تذکرہ ہو وہ ہماری عید کی رات ہے. عزیزان گرامی میں نے آیت کریمہ وہی پڑھی ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں. اس کا ترجمہ اگر عشق کی زبان میں سننا ہے تو بریلی سے آواز آتی ہے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مناظر اہل سنت. سبحان اللہ. میری پوری گفتگو ایک جملے پر چلے گی. میں آپ کے سامنے وہ عرض کرتا ہوں. اقبال نے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر پہ دریا وہ صحرا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. یہ جملہ ہے, توجہ کریں. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی, عجب چیز ہے لذت آشنائی. جسے حضور کی آشنائی ملی ہو, نبی پاک کی محبت ملی ہو, اسے پھر دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی. کون کیا کہہ رہا ہے, اس کے ساتھ کیسے حالات ہیں وہ کبھی نہیں دیکھتا, بلکہ اس کا حال تو یہ ہے جس طرف میرے سرکار کا غلام چل پڑتا ہے زمانہ اسی طرف چل پڑتا ہے. وجہ یہی ہے آج ہم لوگ جو حالات دیکھ رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ لذت آشنائی نہیں ملی ہے. لذت آشنائی جسے مل جاتی ہے پتہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول 50,000 کا مجمع یہودیوں کا ہے. یہودی عالم کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہے, خدا کی شان میں گستاخی کر رہا تھا. قرآن کی ایک آیت کا مذاق اڑا کر کے کہہ رہا تھا قرآن میں ان کے خدا نے کہا ہے کہ خدا فقیر ہے اور یہ مسلمان غنی ہے, قرضہ دے دو. اللہ نے قرض حسن کی جو بات فرمائی قرآن میں, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا. قرض حسن کا مطلب مال نہیں, تم نیکیاں اللہ کو قرض میں دو بدلے میں مولا جنت عطا کرے گا. مگر اس آیت کا مذاق اڑا رہا تھا یہودی اور کہہ رہا تھا کہ ان کا خدا غریب ہے اور یہ مسلمان امیر ہیں غنی ہیں. صدیق اکبر تنہا ہیں, برداشت نہیں ہو سکا, چڑھ گئے اسٹیج پر اور پکڑا اس خجامہ اور 2 تھپڑ رسید کر دی. مجمع ان کا ہے, سپیکر ان کا ہے, بیان کرنے والے ان کے ہیں. صدیق اکبر نے ادھر بھی نہیں دیکھا ادھر بھی نہیں دیکھا, جڑ دیا تماچا. یہی کہتے ہیں عجب چیز ہے لذت آشنائی, تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. اب ہونا کیا تھا
पकड़ो धकड़ो मारो तोड़ो, लेकिन सिद्दीक अकबर को इसकी परवाह नहीं थी। जो तमाचा लगाना था वो पड़ गया है, जिसको जवाब देना था जवाब दे दिया है। उसके बाद उसी यहूदी आलिम ने कहा रुको, इसको यहाँ सजा न दो, इनको लेके चलते इनके रसूल के पास। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आए। सारा मजमा उनका है, अखबार भी उनके, गवाह भी उनके। मेरे अजीजों, सारी चीजें उनकी आज जैसे है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारी दज्जाली मीडिया, जो चाहे फैला दे। यहूदी सारे आए, हुजूर के पास आकर कहने लगे आपका ये सहाबी हमारे यहाँ बड़ी बदतमीजी किया है। कहा क्या किया? हमारे आलिम बयान कर रहे थे खुदा आपका गनी है, आप फकीर हैं। उलट दिया जुमले को। यहूदी कह रहे हैं हमारा आलिम आपकी खुदा की शान बयान कर रहा था, अल्लाह गनी है और मुसलमान फकीर हैं। इस बात पर अबू बकर ने तमाचा लगा दिया। हुजूर पाक ने पूछा है अबू बकर क्या इस बात पर तुमने तमाचा लगाया? आपने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, ये झूठ बोल रहे हैं। उस वक्त ये गुस्ताखी कर रहे थे और कह रहे थे कि खुदा गरीब है, इनका फकीर है, और मुसलमान गनी है, खुदा कर्जा मांगता है। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे पास कोई गवाह है? हज़रत अबू बकर के पास कोई गवाह नहीं था, तन्हा थे। और यहूदी सब के सब झूठे और सब झूठ पर जमा है। एक नहीं दसियों यहूदी कह रहे नहीं हमारा आलिम सच बोल रहा है, हमारा आलिम सच बोल रहा है। एक बात याद रखो है मुसलमानों, इन तमाम चीजों से अपने जहन को साफ कर लो। झूठ पर सारी दुनिया जमा हो जाए तब भी तुम उस पर कान न धरना, एक वक्त आएगा जो अल्लाह की मदद आएगी। बेशक बेशक। हुआ क्या? हजरत अबू बकर सिद्दीक तन्हा है, आपने सर झुका लिया, कहा या रसूल अल्लाह मेरी इस बात का तो कोई गवाह नहीं वहां पर, लेकिन ये झूठ बोल रहा था, ये झूठ बोल रहा है अभी। अब सिद्दीक अकबर की तन्हा वहां मौजूदगी, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर गजबनाक हो जाते? नहीं, रिवायात बताती हैं वही के उतरने के आसार नजर आने लगे। जिब्राइल अमीन आयत लेकर के आए, लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। ऐ महबूब, अल्लाह ने सुन लिया है ये यहूदी क्या कह रहे थे। ये यहूदी कह रहे थे कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। अबू बकर जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। सिद्दीक अकबर ने जो कहा है वो सच था। अब मुझे बताओ मेरे अजीजों, ये सारे मजमे की परवाह न करते हुए हक के लिए खड़े होने का नाम सिद्दीक अकबर हुआ करता। वो सिद्दीक की सदाकत रज़ी अल्लाह ताला आज तुम्हारे अंदर आ जाए, सारे झूठे एक जगह जमा हो जाएं, परवाह न करना। अगर तुम्हारे सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा रोशन है, तन्हा भी हो अल्लाह की मदद आएगी। बेशक बेशक, अल्लाह की मदद आएगी। बज़ाहिर हालात खराब हैं, बज़ाहिर हालात हमारे खिलाफ दिखते हैं, आज यही हालात दोहराए जा रहे हैं। मैं थोड़ी और मिसालें आपके सामने रखता हूँ। अजब चीज है लज्जत आशनाई, जिसे ये मिल गई वो दुनिया की परवाह नहीं करता, वो दुनिया की मुसीबतों को ठोकर में रखता है। आपको पता है वो एक खातून जो ओहद के मैदान की तरफ भागे जा रही थी और आने वाले जंग से, जंग खत्म होने के बाद आने वालों ने उस खातून से कहा, ऐ बीबी तुझे पता है तेरे शोहर का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। उसने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और आगे बढ़ने लगी। फिर किसी ने कहा तुम्हारे बेटे भी शहीद हो गए। उस खातून ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और फिर आगे बढ़ने लगी। फिर किसी ने कहा तुम्हारा भाई भी शहीद हो गया। एक औरत के लिए ये रिश्ते बड़े अहम होते हैं, बेटा हो, भाई हो, शोहर हो। और औरतों में सब्र कम देखने को मिलता है। जब किसी के घर में मैयत होती है सबसे ज्यादा चीखो पुकार औरतों की होती है, नोहा करना, मातम करना औरतों के अंदर आता है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिस खातून के दिल में हो उसे आम औरतों से कंपेयर ना करो। एक ही तन्हा औरत है, बाप भी शहीद, बेटा भी शहीद, भाई भी शहीद, शोहर भी शहीद। चार चार मौतों की खबरें जब उनको दी गई, उस खातून ने कहा, है आने वालों, सारे मेरे रिश्तेदारों के मौत की खबरें सुना रहे हो, जरा ये तो बताओ आमिना के लाल सलामत है या नहीं।
आमिना के लाल सलामत हैं या नहीं? आने वाले ने कहा अल्लाह के रसूल सलामत हैं। उस खातून ने कहा मुझे दिखा तो दो, अरोनी मुझे दिखाओ कहाँ है। ले जाकर करीब किया गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे जहां आरा को देखा, आंचल फैलाती है और कहती है या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन। ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप सलामत हैं हर मुसीबत छोटी है, वाह वाह, हर मुसीबत छोटी है। उनका ही ये नारा था, हर सितम हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह एक बार कह दो कि तू हमारा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसको ये लज्जत मिलती है मोहब्बत मुस्तफा की, फिर वो मुसीबतें गिनता नहीं है, वो अपने ऊपर आने वाली आफतों को गिनता नहीं है, उसके लिए दुनिया हेच है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आपको पता है वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जिनकी जिंदगियां, जवानी की जिंदगियां बड़ी अजीज होती। हर आदमी जवानी में ऐश करता है, मगर मदीने के उन जवानों को हमने देखा है, आज शादी हुई, आज दुल्हन को घर लाया है, दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ सुहाग रात में मसरूफ है, लेकिन जंग का बिगल बज गया, बाहर मदीने में आवाज आने लगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उहद के मैदान की तरफ निकल पड़े हैं। ये आज का दूल्हा अपनी दुल्हन को बिस्तर पर छोड़कर निकल पड़ता है और जाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में शरीक हुआ। जानते हो वो खातून भी ऐसी नहीं थी कि पैर पकड़ ले, कहां सुहागन को अभागन किए जा रहे हो, मेरा कौन होगा इसके बाद। नहीं, खातून ने कहा जाओ अल्लाह हाफिज, अगर सलामती के साथ आ गए फखर से गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर शहीद हो गए तब भी फखर करूंगी कि शहीद की बेवा हो। रसूल पाक के मुआशरे के उन मिसालों को तुम्हारे सामने रख रहा हूं जिन्होंने लज्जत आशनाई पाली थी, हुजूर की मोहब्बत का मजा ले लिया था। वो सहाबी रसूल जवान दूल्हा मैदान जंग में शरीक हो गया, लेकिन घमासान की जंग में शहीद भी हो गया। एक रात का दूल्हा शहीद हुआ है जिसको अल्लाह के फरिश्तों ने गुस्ल दिया था।